एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनियर्स डिजीज़ के बारे में। मीनियर्स डिजीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। मीनियर्स डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है? ईयर का टॉपिक है ये, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है मीनियर्स डिजीज़ की? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर का एक डिसऑर्डर है वेयर द एंडो लिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडो लिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। तो इनर ईयर के अंदर जो एंडो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है? डिस्टेंडेड हो जाता है, स्वलन अप हो जाता है, ठीक है। इसी कंडीशन को मीनियर्स डिजीज़ बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर वेयर द एंडो लिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडो लिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। क्लासिकल ट्रायड क्या देखने को मिलेगा मीनियर्स डिजीज़ में? तो वर्टाइगो होगा पेशेंट में, टेनाइटिस की कंडीशन और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। वर्टाइगो चक्कर आएंगे, ठीक है। टेनाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। एबनॉर्मल हियरिंग सुनाई देगी उसको। फिर सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये 3 ट्रायड लिखना है, क्लासिकल ट्रायड। ईटियोलॉजी क्या है? क्यों हो रहा है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का डायलिटेशन? तो ईटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है? कुछ फोकल इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, या इशीमिया हो गया एंडोलिम्फ में, ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स, सम बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस या वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो या तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, फोकल इन्फेक्शन, इशीमिया इन द एंडोलिम्फ, या वायरल इन्फेक्शन, या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स, तो ये ईटियोलॉजी है। क्लिनिकल फीचर में क्या लिखा है? 35 to 60 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एज इसका है 35 to 60 ईयर्स में। मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स, और मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मेल्स में मीनियर्स डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। एम से मीनियर्स डिजीज़, एम से मेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, प्रीडोमिनेंस। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो वर्टाइगो, टेनाइटिस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये तो देखने को मिलेगा। लिखेंगे कैसे? एपिसोडिक वर्टाइगो अकम्पेन्ड बाय नॉशिया एंड वॉमिटिंग विथ एटेक्सिया एंड निस्टैग्मस। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, इसको एपिसोडिक वर्टाइगो देखने को मिलेगा, साथ में नॉशिया, वॉमिटिंग, एटेक्सिया, निस्टैग्मस, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, सिम्टम। और फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। हियरिंग इम्प्रूव्स आफ्टर द अटैक एंड मे बी नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिमिशन। तो हियरिंग जो है वो हियरिंग लॉस जो है वो कंटिन्यूस हियरिंग लॉस नहीं है, फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसा होगा, उसको सुनाई कुछ नहीं देगा और थोड़े टाइम पीरियड के बाद उसको नॉर्मल हियरिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। थर्ड फीचर है टिनाइटिस, विच इज़ अ लो पिच्ड रोरिंग टाइप की साउंड सुनाई देगी उसको, लो पिच्ड रोरिंग टाइप की साउंड सुनाई देगी एंड इट इज़ एग्रावेटेड ड्यूरिंग एक्यूट अटैक में ये एग्रावेट हो जाता है टिनाइटिस वाली कंडीशन। सेंस ऑफ फुलनेस लगेगा उसको, इन्वॉल्व्ड जो भी इन्फेक्टेड ईयर होगा वहाँ पे उस ईयर के अंदर सेंस ऑफ फुलनेस और प्रेशर फील होगा। ये सिम्टम्स लिखा हमने। ऑन एग्जामिनेशन क्या देखेंगे? ओटोस्कोपी में इट इज़ नॉर्मल। निस्टैग्मस देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। ट्यूनिक फॉक टेस्ट जो है उससे हमें पता चलेगा कि इनको क्या है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ट्यूनिक फॉक टेस्ट करेंगे तो, ठीक है, ये पता चलेगा। ऑन एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं? ओटोस्कोपी, निस्टैग्मस देखने को मिलता है एक्यूट अटैक में और ट्यूनिक फॉक टेस्ट कर रहे हैं, इससे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे हम? प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट और कैलोरिक टेस्ट करा रहे हैं। तो 4 टेस्ट करवा रहे हैं, और प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पेशल ऑडियोमेट्री और कैलोरिक टेस्ट करा रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मीनियर्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले रीअश्योर द पेशेंट, क्विट स्मोकिंग, लो सॉल्ट डाइट इज एडवाइज्ड, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर इज ऑल्सो अवॉइडेड, क्योंकि इसका नाम क्या है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स हो जा रहा है। तो क्या पता वाटर के इनटेक, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर से भी ये कंडीशन हो सकती है, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में अप्रोप्रिएट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एंडोलिम्फ विच इज अचीव्ड बाय सर्वाइकल सिंपैथेटिक टोमी, ठीक है।
तो ये सर्जरी कर रहे हैं, सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी कर रहे हैं। इम्पल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन बाय क्रायोसर्जरी। तो क्रायोसर्जरी से क्या कर रहे हैं, वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो उससे एंडोलिम्फ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा मीनियर्स डिजीज़ के बारे में। इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर वेयर द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। क्लिनिकल ट्रायड क्या है इसका? तो वर्टाइगो, टेनाइटस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। ईटियोलॉजी क्या हो सकती है? यहाँ पे फोकल इन्फेक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर ईयर में, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इशीमिया इन द एंडोलिम्फ, डेफिशिएंसीज इन सर्टन विटामिन्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस। क्लिनिकल फीचर्स में 35 to 60 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है, ज़्यादातर मेल्स आर अफेक्टेड। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? एपिसोडिक वर्टाइगो विथ नोशिया, वॉमिटिंग, एटेक्सिया एंड निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, टेनाइटस में क्या हमें साउंड कौन सी सुनाई देगी? उसको लो पिच्ड रोरिंग टाइप ऑफ साउंड सुनाई देती है। सेंसेशन ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द इन्वॉल्व्ड ईयर। ऑन एग्जामिनेशन ओटोस्कोपी नॉर्मल होती है और ट्यूनिक फॉग टेस्ट में इट इंडिकेट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इन्वेस्टिगेशन में ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट, कैलोरिक टेस्ट, तो 4 टेस्ट करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करना है? रीअश्योर द पेशेंट, क्विट स्मोकिंग, लो सॉल्ट डाइट एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर इज अवॉइडेड। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में अप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी और एंड ऑर्गन, वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन डैमेज्ड या डिस्ट्रक्शन बाय क्रायोसर्जरी। तो ये हो गया हमारा मीनियर्स डिजीज़। ये 5 मार्क्स में पूछते हैं।